पहले साथ ही स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले भोजन के स्रोत पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर बात करने वाली है। इसका एक वीडियो हमने पहले प्रोवाइड कर दिया था। उम्मीद करते हैं कि आप उस पार्ट को कंप्लीट करके आए होंगे। आज की इस वीडियो में इसका जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बाद में इसकी PY की जो पिछली बार ईयर जो क्वेश्चन आए थे उनको हम करने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो आप सभी को सिंपली जुड़ जाना है। तो भोजन के स्रोत के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम सही तरीके से जुड़ चुके होंगे। आपकी एग्जाम डेट आप सभी को पता है कि जून में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो बिना किसी देर के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने वाले इसके पार्ट 2 के। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में आपके बीच में बिल्कुल डिटेल्स हैं, बिल्कुल सही एकदम अच्छे अंदाज में हम करने वाले हैं। तो आपको सिंपली पार्ट 2 के इस वीडियो में जुड़ जाना है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो ठीक है, तो हम कहाँ पर थे आपके बीच में? CHO1 हमने कहाँ तक कर लिया था आपके बीच में? तो हमने कर लिया था आपके बीच में सिंपली। तो वहीं से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो आपका टॉपिक थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वहीं से हम करेंगे क्लास को कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रमुख प्रोटीन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख प्रोटीन से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो यहीं से अपने वीडियो को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख प्रोटीन के अंतर्गत आपका संरचनात्मक प्रोटीन आता है। ठीक है, संरचनात्मक प्रोटीन आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपकी कौन से आ जाते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन के अंतर्गत आपका रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आप कहेंगे एल्बुमिन प्रोटीन होता है। अस्थि में आपको कौन सा प्रोटीन होता है? तो आप कहेंगे ओस्टिन प्रोटीन होता है। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है? आप कहेंगे मायोसिन प्रोटीन होता है। उपास्थि में आपको कौन सा प्रोटीन होता है? आप कहेंगे स्टोन प्रोटीन। महापुरुष में प्रमुख से होता है। और बाल, नाखून, सींग, खुर, चोंच, सलाइक में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आप कहेंगे कि केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। आपका रक्त में एल्बुमिन प्रोटीन होता है। अस्थि में आपका ओस्टिन प्रोटीन होता है। मांसपेशी में आपका मायोसिन प्रोटीन होता है। उपास्थि में आपका स्ट्रोन प्रोटीन होता है। और आपके बाल, नाखून, खीर, सींग, खुर, चोंच, सड़क में आपका केरोटीन प्रोटीन होता है। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं किसी पोषक प्रोटीन। तो पोषक प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? पोषक प्रोटीन के अंतर्गत आपका सोया प्रोटीन आ जाता है। दाल के अंतर्गत आपका प्रोटामिन होता है। अंडा में आपका एल्बुमिन होता है। मक्का में आपका जाइन होता है। गेहूँ में आपका ग्लूटेन होता है। और आपका कपास में होता है गोस्पिन। ठीक है, गोस्पिन होता है। और दूध में आपका केसिन प्रोटीन प्रमुख रूप से होता है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि सोयाबीन में आपका सोया प्रोटीन होता है। प्रोटीन में दाल में आपका प्रोटामिन होता है। और आपका अंडा में एल्बुमिन होता है। और मक्का में आपका जाइन होता है। और आपका गेहूं में आपका ग्लूटेन होता है। कपास के अंदर आपका गोसिपिन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। दूध में आपका केसिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करूँ कि रेशेदार के अंतर्गत आपका कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन आता है। और रक्त प्रोटीन के अंतर्गत कौन सा आता था? आपका फाइब्रोथिन विटामिन के अंतर्गत आता है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। वो हिपेरिन यानी हेपेरिन रक्त को जमाने का कार्य जमने से रोकने का कार्य करता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आपका फाइब्रोजन विटामिन के इसको कह सकते हैं आप। और रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा था? जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका कोलेजन प्रोटीन होता है। भारत में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या था? भारत में प्रोटीन का स्रोत आपका दाल मानी जाती है। बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ क्या होता था? आप कहेंगे बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ हमारा प्रोटीन होता है। दूध का हल्का पीला रंग आपको किस कारण होता था? आप कहेंगे केरोटीन के कारण दूध का हल्का पीला रंग होता है। प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रमुख से होती है, ये आपको याद रखना है। कोशिका के विकास और मरम्मत के हेतु आवश्यक होता है। ठीक है, प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। प्रोटीन नीले थोत्य एवं कास्टिक सोडा से क्रिया कर बैंगनी रंग देता है। ठीक है, बैंगनी रंग प्रमुख से देता है। रक्त जमाने वाले प्रोटीन आपकी फाइब्रोजिन और प्रोथोबिन होती है। ठीक है, रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन आपकी हेपेरिन होती है। ठीक है, वसा में आपकी चर्बी होती है। वसा की कोई शब्द किसने दिया था? आपको बोल्डर ने दिया था। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत कौन सा है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत आपका वसा है। और तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा है? यानी कि हाँ, तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी हमने कल बात की थी। और आपका निर्माण आपका CHO है। और आपका अनुपचित निश्चित होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विघटन विघटन यानी हाइड्रोलिसिस क्या होता था? हाइड्रोलिसिस आपका वसीय अम्ल होता है। गिल्स यानी 3:1 में मुख्य से होते हैं। और जल में अविलीय होता है आपका। संचित वसीय होता है। वसा का संचय किसमें होता है? वसा संचय आपका वसा संचय होती है कुब्बज यानी कुब्बड़ में संचय होती है। जल संचय होता है आपका उत्तक में। आपको याद रखना संतुलित वसा यानी ठोस वसा के अंतर्गत आपको कौन से आते हैं? तो आपके सामान्य ताप ठोस अवस्था में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा बनाती है। ठीक है, स्रोत यहाँ पे घी आपकी वसा के अंतर्गत यानी संतुलित वसा जिससे पेट आ जाता है। मोटापा जिससे आता है जिसमें घी, मक्खन, जंतु, नारियल का तेल, छिड़काव, आम आदि मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, आगे बात करूँ मुख्य रूप से आपकी जाता है कि असंप्रेरित यानी द्रव वसा कौन सी होती है? द्रव वसा के अंतर्गत आपके सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में आता है। स्रोत में आपके वनस्पति तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन,
वो मछली के यकृत का कोड लीवर मुख्य आपका अनस्फीत वसा के अंतर्गत आता है, ठीक है। उससे पेट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। संतृप्त वसा का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुसूचित वसीय अम्ल में आपके ओमेगो 3 लिनोलेनिक आता है, और ओमेगो 6 में आपका लिनोलिक अम्ल आता है, ओमेगो में आपकी 9th ओलिक अम्ल आता है। शुरुआत में आपकी अलसी का तेल आ जाता है, अरंडी का तेल आ जाता है, मछली के यकृत का तेल मुख्य से आता है, ठीक है। स्टेराइड क्या होता है? स्टेराइड आपका जैविक सक्रिय वसा होता है। कुछ हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्य से आते हैं। वनस्पति तेल से घी बनाना, वनस्पति तेल से घी बनाना तो ये मुख्य से क्या होता है? तो क्रिया हाइड्रोजनीकरण होती है, गैस आपका हाइड्रोजनीकरण होता है। उत्प्रेरक में आपके नाइट्रोजन, फास्फोर्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम और पीडी आपको मुख्य से आता है। भारत का सबसे बड़ा नहीं, भोजन का सबसे बड़ा, ठीक है, भोजन है। भोजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा था? आपके कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, 20 वन लाइनर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 20 वन लाइनर क्वेश्चन, 20 वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, वन लाइनर, ठीक है। तो आपको सिंपली जुड़ जाना है। तो भारत भोजन का सबसे बड़ा भाग क्या था? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात क्या होता है? इसके बारे में बात की थी, तो उसका CHO का अनुपात क्या था? 1:2:1 आपका होता है। और तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा कौन सी है? तो तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा आपकी ग्लूकोज बनाई जाती है। टेबल शुगर किससे कहा जाता है? टेबल शुगर आपका सिंपली कहना है कि सुक्रोज को कहा जाता है। फल व शहद की शर्करा क्या कहलाती है? तो आपके यहाँ फ्रक्टोज कहलाती है, ठीक है। और दूध की शर्करा कौन सी होती है? तो आपके यहाँ लैक्टोज शर्करा दूध की शर्करा मानी जाती है। पौधों में संजीव भोजन किस रूप में होता है? तो पौधों में संजीव भोजन किस रूप में होता है? आप कहेंगे स्टार्च के रूप में प्रमुख से होता है। जंतुओं में संजीव भोजन किस रूप में होता है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? तो आप कहेंगे अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूल इकाई मानी जाती है। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल कितने प्रकार की होती है? तो 20 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। प्रोटीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आप कहीं बर्जलिस ने किया था। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो दूध में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन आपकी कैसिन प्रोटीन मानी जाती है। बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन मानी जाती है? तो केराटिन में पाई जाती है। इसमें आपके बाल, नाखून, खुर, सींग को भी शामिल कर सकती है, खुर सींग को भी मुख्य से शामिल कर सकती है, सिंपली, ठीक है। और रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन आपकी फाइब्रिनोजन होती है, विटामिन के इसको कह सकते हैं, ठीक है। और रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन कौन सी? तो हेपेरिन आपकी मुख्य से मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं प्रतिग्राम भोजन में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला कौन है? तो आप कहेंगे प्रतिग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला महावसा मानी जाती है। संतुलित वर्षा सामान्यता पर कैसी होती है? तो आपके ठोस होती है। वनस्पति तेल से हाइड्रोज वनस्पति घी किस प्रकार में होता है? तो आपके यहाँ हाइड्रोजनीकरण में होता है। ओमेगा 3 किस प्रकार का वसीय अम्ल? आपके यहाँ संतुलित वसीय अम्ल होता है। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कवाशिकोर कोष होता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन सभी कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपने इसी तरीके से क्लास देखी होगी और आपको सभी समझ में आया होगा। तो हम एक बार कल का और आज का कंप्लीट रिवीजन एक साथ करने वाले हैं। भोजन के स्रोत आपका टॉपिक था, उसका कंप्लीट का एक साथ रिवीजन करने वाले हैं। ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको नोट्स सिंपली पढ़ के चले जाना है। आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसकी PDF की लिंक नीचे टेलीग्राम की दी जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आपको प्रमुख रूप से जुड़ जाना है, ठीक है। तो बिना किसी अपनी वीडियो कंटिन्यू जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में भोजन के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? तो आपके 2 भागों में बांटा गया है। तो वृहद होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होती है, और जिसमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसमें विटामिन, खनिज, लवण, जल आती है, ठीक है। भोजन का वर्गीकरण कार्य के आधार पर किया गया था। ऊर्जा प्रदान करने वाले आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन माने जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात की जाए तो भोजन कार्य का जाए ऊर्जा प्रदान करने वाले आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ में कौन से आते थे? आपके प्रोटीन, खनिज, लवण आ जाते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाले में आपकी विटामिन, खनिज, लवण आ जाते हैं। प्रतिग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला आपका वसा मानी जाती है। भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट है। तुरंत ऊर्जा देने वाला भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। 80 से 100 ग्राम आपके प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को मापा जाता है। आपके कैलोरी में आपकी खाद्य पदार्थों की ऊर्जा मापने का यंत्र क्या है? तो यंत्र आपका बॉम कैलोरीमीटर है। प्रतिदिन ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा आपको पुरुषों को 24 होती है, महिलाओं को 21 होती है। भोजन का सबसे बड़ा भाग आपका क्या होता है? तो भोजन का सबसे बड़ा भाग आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ये किस अनुपात में होता है? तो आपका CHO में होता है। यह तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत होता है, शक्ति प्रदान करने वाला स्रोत होता है। इसका नए नाम से कैडर होता है। शरीर में 2 प्रकार का होता है। शरीर में 2 प्रकार में कौन सा था आपका? तो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च यानी सभी अनाज में होता है। शर्करा के रूप में यानी तो मीठी शर्करा होती है उसके रूप में होता है। इन सभी मीठी पदार्थों में होता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट आपका अनाज में, चावल में होता है। समझिए आपका आलू में होता है। सेपेल में आपकी केले में होता है। प्रमुख शर्कराएँ के अंतर्गत आपकी आती है मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आपका आता है ग्लूकोज के अंतर्गत आता है आपका फ्रक्टोज के अंतर्गत आता है ग्लूकोटोज। ये तीनों ही आपके अलग अलग बात होती है।
अब कार्बोहाइड्रेट में आपकी डाइसेकेरेट आती है, पॉलीसेकेरेट आती है, 2 सेकेंड प्रमुख रूप से आती है, ठीक है। तो डाइसेकेरेट के अंदर तो आपका आता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आता है। पॉलीसेकेरेट के अंदर आता है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आता है, काइटिन आता है, इन्युलिन आता है, ठीक है। स्टार्च आपके पौधों में संचित होता है, ग्लाइकोजन आपके जंतुओं में संचित होता है, सेलुलोज आपके मानव में पाचन नहीं होता लेकिन जंतुओं में पाचन होता है, काइटिन आपका कवक का बारीक कोश होता है, फ्रक्टोज आपकी फल व शहद की शर्करा होती है, सर्वाधिक मात्रा में आपकी मधुमक्खी के शहद में होती है, ठीक है। फ्रक्टोज सर्वाधिक मात्रा में गर्म गुड़ की शर्करा तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा है। तो तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत में आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, और शर्करा के अंदर जाता है आपका अंगूर। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत माना जाता है अंगूर, ठीक है। या फिर आपका अन्य रक्त शर्करा रक्त शर्करा होता है। गैलेक्टोज में आपके मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है, ब्रेन शुगर इसे कहा जाता है। आगे हम बात करें तो मुख्य आपकी सर्वाधिक मात्रा में आपकी जो में होती है। सुक्रोज आपकी गन्ना की शर्करा होती है, नाम आपका जो शुगर की शर्करा से कहा जाता है। केन शुगर यानी प्रतीक की शर्करा होती है। लैक्टोज में आपकी दूध की शर्करा होती है, सर्वाधिक मात्रा में मानव माँ के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा आपकी फ्रुक्टोज होती है। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा में सेक्रिन आती है। शुगर फ्री शर्करा यानी शुगर उसमें द्रव्य नहीं होती है तो वह सेक्रिन होती है। मधुमक्खी रोगी को मीठा खिलाने में दी जाने वाली शर्करा आपकी सेक्रिन है। स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ क्रिया कर नीला रंग देता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है। प्रोटीन खोज आपकी मोल्टन ने की थी, नाम बर्जलिस ने दिया था। निर्माण आपका CHON से होता है। बहुलक अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन आपको कदरों शैवाल में होती है, बाद में आपकी सेलुलर शैवाल में होती है, बाद में मशरूम में होती है, बाद में आपकी सोयाबीन में होती है। मेरास्मस रोग आपकी 0 से 1 वर्ष की कमी में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आप सिंपली कहते हैं कि मेरास्मस रोग होता है। क्वासी को कोर्स 1 से 5 वर्ष के लोगों को होता है, उसमें प्रोटीन की कमी के कारण योग होता है। रक्तचाप में आपकी रक्त होती है। एल्यूमिनियम प्रोटीन आपकी अस्थि में ओसिन होता है, मांसपेशी में मायोसिन होता है। और आपके बीच में नेक्स्ट आगे पोषक प्रोटीन आपके सोयाबीन प्रोटीन। दाल में आपको प्रोटीन होता है, अंडा में आपको एल्यूमिनियम होता है, मक्का में जैन होता है, गेहूं में ग्लूटेन होता है, कपास में कोस्पिन होता है, दूध में कैसिन होता है, रेशेदार में आपकी कोलेजन इलास्टिन आते हैं। रक्त प्रोटीन में अंतर्गत आपके फाइब्रोजन आपके रक्त का थकाव बनाने वाले प्रोटीन है। पेरिन के अंतर्गत आपके रक्त को धमनियों से रोकती है। जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन आपकी कोलेजन होती है। भारतीय प्रोटीन का प्रमुख स्रोत दाल है। बच्चे का पश्चिम पोषक तत्व आपका प्रोटीन होता है। दूध का हल्का पीला रंग के प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं तथा कोशिकाओं के विकास व मरम्मत हेतु आवश्यक है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। वसा, लिपिड, चर्बी सब दिया था बुलोर ने। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत आपका वसा होता है। विघटन आपका वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का होता है। वसा का संचय आपका कुब्बड़ में होता है। वो जल उत्तक होता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में बदल सकती है। आपका घी, मक्खन, जंतु उत्पादन करना आपके पेट आगे आ जाता है और आपको मोटापा आ जाता है। असंतुलित अवस्था में आपकी कोलेस्ट्रॉल कम बनती है। वनस्पति तेल, वनस्पति घी इनको खाना चाहिए, तभी आप मोटे होंगे, पतले हो जाते हैं हम मुख्य रूप से, ठीक है। असंतुलित अवस्था का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। असममित वसीय अम्ल आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। इसमें आपकी मछली की यकृत का तेल मुख्य अच्छा होता है, तो आप मोटे हो सकते हैं। वनस्पति तेल से घी बनना तो क्रिया हाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक है। और आपका गैस हाइड्रोजन होता है। उत्प्रेरक आपका NiPT होता है। वजन सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वजन सबसे बड़ा भाग कार्बोहाइड्रेट है। उसके बारे में हमने बात कर ली। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो सही तरीके से पसंद व समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका विटामिन की तैयारी नेक्स्ट टॉपिक में करके आना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।